चलो तो आज के दिन देखो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है ना। ओके। 7 फेब को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी जिसमें रेट कट होने वाले थे 25 बीपीएस का शायद, मतलब 0.25 का बीपीएस का रेट कट हुआ होगा। राइट। तो ऐसे कंडीशंस में देखो होती क्या है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके रेट कम हुए हैं। राइट। हाँ, मतलब जहाँ पे इंस्टीट्यूशन को 1,000 रुपए का प्रॉफिट होता था अब उन्हें 950 रुपए मिलेंगे। ठीक है। तो बैंक के जो कंज्यूमर होंगे उनके लिए ये फायदेमंद है ना। आपकी ईएमआई जहाँ 5,000 आती थी अब 4,500 आ सकती है। ओके। तो ये इनके लिए फायदेमंद है, बट इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या ये फायदेमंद है? बैंक को रिटर्न जो है ईएमआई वो कम मिलने वाला है ना। तो उसके हिसाब से मार्केट में जस्ट न्यूज के बेस पे ये पहले नीचे गिरता है एंड देन ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। राइट। ओके। तो देखो मतलब अगर तुम ये देखो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमने कल वाली वीडियो में देखा था कि ये 23,800 का पुट था और ये हमारी एफवीजी थी यहाँ पे 30 मिनट के आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में। ठीक है। ये हमारा एफवीजी था। अब इस एफवीजी के बाद क्या होता है, इसे ये रिजेक्ट करता है और रिजेक्ट करने के बाद मार्केट ये सेकंड वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है। ठीक है। एक्सट्रीम पॉइंट पे मेरा 1 2 3 और ये चौथा 23,200 का ऑलमोस्ट चौथा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। राइट। उसके नीचे जाओगे तो फिर ये एक पार्ट मिलेगा जहाँ पे बॉस हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक्सट्रीम हो गया और ये सारे जितने भी ऑर्डर ब्लॉक बने हैं ना, ये सारे यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो। ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे उसके बीच के इंटरनल ब्लॉक्स हैं। तो मार्केट देखो हमेशा हर स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेगा ना। वो फॉलो कैसे करेगा? जहाँ जहाँ पे उसे लिक्विडिटीज मिलेंगी, ठीक है, वो उस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। तो जस्ट अभी के टाइम में तुम देखो मार्केट अभी अप मूव की तरफ है 23,600 के आसपास, 631। ठीक है। और 23,600 का जो पुट है इसे तुम देखो तो ये अपने लो की लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है। जस्ट वेट, ये देखो। हम्म, ये मेरा लो है, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब होगी 110 के नीचे आए एंड देन हम कोई ट्रेड सेटअप देखेंगे 23,600 का। और उसके पहले देखो मैं तुम्हें बताऊँ तो आज के दिन देखो क्या होता है। ओके। जस्ट ये टाइम फ्रेम में 15 मिनट का रखता हूँ। ठीक है। क्योंकि हमारा मार्केट में 15 मिनट का देखो 9:15 से स्टार्ट होता है ना। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के एग्जैक्ट इक्वल कैंडल्स बनेंगे। ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, इस जगह पे ओपन होता है, हल्का सा बूस्ट लेता है 680 एंड देन एक फॉल आता है, मतलब ये नीचे का जो पीओआई था उसे मार्केट टैप करता है। ओके। तो ये नीचे गिरा 23,500 के आसपास। ठीक है। अब इसके बाद अभी देखो क्योंकि फर्स्ट सेशन है ना, 11:30 बजने वाला है। तो 11:30 बजने वाली ये लास्ट कैंडल बन रही होगी, उसके बाद वाली कैंडल लास्ट कैंडल होगी। तो आई विश कि ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करे। ये लिक्विडिटी ग्रैब हो 11:30 के आसपास। हाँ, तो 11:30 से 12:30 के जोन में अगर ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो 23,800 के जो पुट है, ओके, ये ऑप्शन मैं फिर एक्टिवेट करूंगा। यहाँ पे मैं अपना ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करूंगा और ट्राई करूंगा एक ट्रेड प्लेस करने की। ठीक है। अगर यहाँ से इस हाई से रिजेक्शन आता है तो हम 23,700 के पुट पे भी काम कर सकते हैं। राइट। 23,700 के पुट पे और 23,600 के पुट पे, ये दो पुट हमारे लिए रहेंगे। देखो अभी आज भी मेरा व्यू जो है वो ये जो पार्ट है ना, हाँ, इस पार्ट में अभी भी मेरा जो डेली टाइम फ्रेम अगर तुम देखो तो ये स्ट्रक्चर मुझे बोल रहा है एटलीस्ट 24,200। ये लेवल जब तक नहीं आता, हम्म, या फिर इसके ऊपर देखो 4 आवर का जो ये जो बॉस हुआ है इसके ऊपर ये लिक्विडिटी 24,700, मतलब इसके ऊपर जब तक नहीं आता तब तक मेरा जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो अभी बेयरिश ही क्रिएटेड है। राइट। तो ऐसे कंडीशंस में देखो मैं किस तरीके से ट्रेड प्लेस करने की सोचूंगा। ओके। जब कभी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं वहां से पुट के ऑप्शंस पे काम करना चाहूंगा। ठीक है। क्योंकि मेरे जो बायर्स हैं वो
डाउन के बता रहा है। जब भी देखो हाई क्रिएट हुआ है, जो भी हाई क्रिएट हुआ है उसके बाद से सेलिंग आई है, फिर हाई क्रिएट करने की कोशिश की गई, सेलिंग आई, ये फिर हाई करने की कोशिश की गई, सेलिंग आई। ठीक है, अब यहाँ से ये रिवर्सल हो चुका है तो जस्ट ये ऊपर जाएगा। आईडीएम है मेरा 1 आवर पे, इसके बाद मार्केट कहीं यहाँ की लिक्विडिटी लेगा या फिर ले भी ली थी इसने, यहाँ से ये स्विप कर चुका था। अब कल के दिन देखो हुआ क्या था, तो तुम ध्यान से देखो तो ये लिक्विडिटी जो है ये इनसाइड बार कैंडल हो गई, तो जस्ट इसे अभी छोड़ो। ठीक है, यहाँ पे कोई प्लेसिंग करने की जरूरत नहीं है। ये तुम वो भी अगर आज के दिन काम करता है ये तो ठीक है, नहीं काम करता है तो एक्चुअल वो भी तुम्हारा ये 24,000 का रहेगा। राइट, ये होगी 24,000 की ओबी से हम सेलिंग देख पाएंगे, तभी 600 से 400 पॉइंट का मूवमेंट है ना ऊपर। ओके, तो इस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए कुछ सोचना होगा। तो जस्ट तुम चाहो तो यहाँ एक सेफ एंट्री इसकी ले सकते हो, 23,200 की कॉल की इस पार्ट पे। हाँ, देखो मतलब तुम इस स्विंग को देखो समझो, ये जो अभी स्विंग बना है ये डाउन से लेकर के यहाँ तक का ये जो स्विंग बना है इसका 50% अगर हम मार्क करें तो ये पार्ट है। राइट, मार्केट ने इसके 50% को टैप किया एंड देन अभी मार्केट ऊपर की तरफ है। ठीक है, जस्ट हाई गया, लो की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, लो क्रिएट हो चुका है। अब लो क्रिएट हो चुका है तो इसके पास ऑप्शन क्या है, हाई जाने का, बट हाई पे हमारे ओबी है ना, इस ओबी से रिजेक्शन देखने को मिले देन मार्केट फॉल पे जाए, तो जस्ट हम वेट करेंगे सेटअप क्रिएट होने का, देन हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। चलो, तो ये तो हो गई एंट्री की बात है कि कैसे हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और क्या हमारा व्यू होगा। ठीक है, इस व्यू पे देखो बहुत बार जब क्या होता है ना, वीक कोई भी पीओआई, जैसे ये पीओआई था मेरा, ये तो डेली टाइम फ्रेम है, जस्ट मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आता हूँ। ओके, तो जैसे ये वीक था, ये जो मेरा पीओआई है इस पीओआई के पास वीक क्रिएट हुआ है। राइट, जब ये वीक क्रिएट हुआ इट मीन्स कि यहाँ से रिजेक्शन है, तो तुम इस पार्ट पे एंट्री प्ले कर सकते थे। ओके, तो ये एक बात हो गई। और देखो ये तो हाई की लिक्विडिटी ले पहले 23,700 के आसपास है। हाँ, कैंडल देखो इतनी बड़ी सेलिंग आई थी, ये ऑर्डर ब्लॉक के आसपास में है, तो ये 600-200 पॉइंट का मुझे मूवमेंट चाहिए। 200 पॉइंट, 200 पॉइंट लेके चलो, तो 100 पॉइंट और चाहिए होगा ना, तो 23,800 के आसपास है तो मैं पुट पे काम कर सकता हूँ। 23,800 का 23,600 का पुट, चलो बहुत अच्छा, लिक्विडिटी ग्रैब हो गई। देखो हर कैंडल की यहाँ पे आज देखो ये लिक्विडिटी ग्रैब। ओके, 149 की यहाँ से स्विप होता है, अगर 30 मिनट के कैंडल पे आओ, यहाँ से अगर स्विप मिलता है तो तुम 23,700 के पुट को प्ले कर सकते हो 153, बट ये एंट्री नहीं होगी, जस्ट ये मैं अभी एक रिफाइंड एंट्री नहीं है, ये जस्ट एक पार्ट है। ओके, तो हम 23,700 के पुट पे काम कर सकते हैं। 23,800 को अगर हम देखें तो देखो इसने तो डेली लिक्विडिटी ले ली होगी शायद, दूर के ऑप्शन है ना। देखो इसने लिक्विडिटी ले ली, अब लिक्विडिटी लेने के बाद अगर यहाँ पे स्वीप होता है मतलब वीक बनता है, ठीक है, तब हम इसमें एंट्री सोच पाएंगे। इन सेम वे ये भी वैसा ही होगा। ठीक है, तो अभी टाइम है हमारे पास, ये वीक बनने के बाद रिजेक्शन ले, रिजेक्शन लेने पे हम फिर यहाँ पे एक एंट्री सोच सकते हैं छोटे से एसएल के साथ, टारगेट यहाँ तक बिल्कुल। और आज देखो आज फ्राइडे हो गया ना, राइट, फ्राइडे है तो फिर ये तुम्हारा लास्ट ट्रेडिंग, इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा। ओके, तो कुछ पोजीशंस लोग बनाएंगे आज के दिन, कुछ नए पोजीशंस बनाएंगे। हाँ, फिर कल और परसों वीकेंड है तो चीज़ें मंडे से फिर स्टार्ट होंगी। ओके, तो या तो तुम मतलब ट्रेड सेटअप आज पर क्रिएट करो या फिर कर लो उसके रिटेस्टिंग पे, फिर वहाँ पे एंट्री लो। हम पहले निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। नमस्ते।
हाई की लिक्विडिटी मैंने मार्क कर रखी है ना, वो लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे इस रीजन को, ये जो हमारा रीजन है, राइट, इस पार्ट से इस पार्ट तक लिक्विडिटी यहाँ तक की गई थी ना, तो इस पार्ट, ये जो रीजन है, इस रीजन में ना, ये भी डेली टाइम फ्रेम है, तुम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओ, तुम चाहो तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओ, इट जस्ट डिवाइस की और ऊपर कहाँ तक हम अपनी एंट्री सोच सकते हैं। तो उसके लिए तुम्हें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करा मैंने। उसके बाद देखो, इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट अभी यहाँ है, ये लिक्विडिटी उनके अंदर की लिक्विडिटीज कुछ है, तो 23,800 के पास अगर बफर देखने को मिले, जस्ट ये लास्ट कैंडल हो गया हमारी, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये लास्ट कैंडल होगा, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम का लास्ट कैंडल होगा हमारा, ठीक है। 15 मिनट के, ये तो देखो हायर टाइम फ्रेम का ना, 30 मिनट का वो भी चला आ रहा है इस कलर में। हाँ, तो नेक्स्ट कलर को मैंने क्या करा कि उसके 15 मिनट की ओबी को देखा, तो 15 मिनट का ओबी ये टैप होता है, नीचे आता है, तो नीचे फिर टैप होना है, टैप होने के बाद कुछ और एंट्रीज क्रिएट होंगी। हाँ, वेट करेंगे 71 पॉइंट का मूवमेंट, ये लिक्विडिटी ग्रैब हो तो, या फिर यहाँ से स्विप भी हो सकता है, आईडीएम स्विप हम क्रिएट कर सकते हैं, ये लिक्विडिटी जब ग्रैब हो जाएगी, या फिर यहाँ पर ऐसे रिजेक्शन कैंडल्स बनने स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे कैंडल्स बनेंगे अगर ऊपर में, जिसका भी और ये क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो हमारा ये आईटीएम हो जाएगा, तब हम आईटीएम बेस एंट्री देखेंगे वहां से यहाँ। फाइन, तो आज प्ले करने के लिए मतलब 23,750 से लेकर के, मतलब 23,800 से लेकर के 23,500 का जोन है, ठीक है, 300 पॉइंट का जोन हमारा रहेगा, इस जोन में हमें पोजीशंस देखने हैं। तो देखो, ये जो पार्ट था तुम्हारा, यहाँ से जो रिजेक्शन तुम्हें देखने को मिला हायर टाइम फ्रेम में, रिजेक्शन के बाद एफपीजी, ठीक है, तो 23,500 का कॉल भी मेरे पुट लिस्ट पे था, देखो ये 23,500 का कॉल, इस पार्ट पे हमने अपनी एंट्री के लिए प्लानिंग बनाई थी, ये हाई की लिक्विडिटी थी 300 की, तो ये तो क्रैप होनी थी, और मैक्सिमम हाई इसका 375 है, बट उसके नीचे देखो ये एक पार्ट है ना, तो 354 यहाँ तक दिखेगा, यहाँ तक, एंड देन एक हाई की लिक्विडिटी यहाँ है, उससे ऊपर हाई की लिक्विडिटी ये है, राइट, तो इसे भी मार्क में रखो, 188 से हमें करीब 400 तक का टारगेट चाहिए, तब जाकर के ये मतलब 181 से 400 तक, 390 तक ये आता है, तो फिर हमारे जो बायर्स का टारगेट होंगे, जैसे ये देखो, यहाँ पे तुम्हारी एंट्री, और यहाँ से लेकर के ये मॉड्यूल 400 तक का टारगेट है, 389 का, ओके, तो यहाँ तक या फिर यहाँ तक देखने को मिल 3555 दिख सकता है, राइट, उसका रिट्रेसमेंट आया होता है, कुछ मूवमेंट, ये डिपेंड करेगा निफ्टी के मूवमेंट पे, निफ्टी कैसा मूवमेंट करता है, देखो तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आईडीएम या फिर लिक्विडिटी स्वीप दिख रही है, हाँ, तो इस टाइप का कैंडल अगर हाई टाइम फ्रेम में बने 30 मिनट में, देखो, ओके, वहाँ की लिक्विडिटी ली जा रही है ना, तो लेने दो, और कितना था, 23,600 का ये पुट था, ओके, इसने अपनी लो की लिक्विडिटी भी ग्रैब कर ली होगी, लो की लिक्विडिटी ग्रैब हुई, जो भी थोड़ा बहुत इसे बफर लेना है ये ले ले, टाइम कितना हो रहा है, 11:30, राइट, पूरा ट्रेंड कंप्लीट होता है,
11:30 तक मार्केट में देखो 10 मिनट के टाइम फ्रेम, तो जस्ट 611 के आसपास था ना, हमने ये डिसाइड करा था कि यहाँ पे आके लिक्विडिटी ग्रैब हो और ऐसी कैंडल्स पर तो हम यहाँ पे एंट्री सोच सकते हैं। तो देखते हैं निफ्टी का 23,600 का पुट, 600 का पुट 10 पॉइंट, क्योंकि देखो ये अभी चलने को तो ये बड़ा चल सकता है ना, तो 23,600 की जगह, क्योंकि आज तो एक्सपायरी चालू हुई है, आज से तो पहला दिन है ना, तो तुम यहाँ एक ट्रेड प्लान कर सकते हो 100 से 10 पॉइंट का ब्रेक रखो तो ठीक है। यहाँ पे तुम अपनी एंट्री प्लेस करो और यहाँ से तुम्हारे 100 से इनिशियल टारगेट रहेंगे इस रेंज का, और कभी नहीं जब वहाँ से रिजेक्शन होगा तो 23,600 का कॉल, सॉरी 23,600 का 10th फैक्टरी, ओके तुम बाय करेंगे, लिक्विडिटी ग्रैब हुई है राइट, 95 से 100 के बीच में ट्राई कर सकते हैं, ऐसे नीचे आने दे सकते हैं ठीक है। मान के चलो तुम 80 से 100 फिलहाल, जिसमें से तुम काम करो, तुम इसे ना बाय करो, बाइंग रेंज हमारा 90 से 100 का रहेगा, क्या हो गया सॉरी, जस्ट एक ही सेंटेंस में कंप्लीट, 23,600 का पुट 13 फरवरी का हम देखेंगे, बाइंग रहेगी हमारी 90 से 100 की, टारगेट हमारा रहेगा 203 का, और एसएल हम प्ले करेंगे 10 पॉइंट, तो तुम 80 रखो। देखो इस ट्रेड में अभी टाइम है ना, तो जस्ट मैं एक मतलब बड़ा सा एसएल रख रहा हूँ, बस बाद में मैं इसे छोटा कर लूँगा 90 100 के आसपास में जो भी है, ठीक है। 23,600 के पुट पे हम यहाँ पे कुछ सोच सकते हैं, ओके ये हो 23,600 का, अब 100 से 107 108 110 इस तरीके से ऊपर जाएगा, फिर एक बार रिटेस्ट करने के लिए आए तब शायद एंट्री मिले राइट, हाँ। और जस्ट ये तो तुम ऑप्शंस देख रहे हो ना, तो ऑप्शन से पहले हमें शिफ्ट करना चाहिए। अब 15 मिनट की कैंडल ने यहाँ पे लिया रिजेक्शन, ठीक है, 30 मिनट की कैंडल ने लिया रिजेक्शन, तो यहाँ पे तुम्हारी एक एंट्री मॉड्यूल होती है एक्टिव, ओके जहाँ तक का भी मूवमेंट मिले तुम कैप्चर कर सकते हो। तो मेरे इनिशियल मूवमेंट कहाँ तक है, ये 490 का, ओके फिर यहाँ की पूरी लिक्विडिटी लेके नीचे गिर जाए, तो ये तो देखो रिजेक्शन मिल रहा है, अभी 10 मिनट बाकी है, जस्ट 10 मिनट एक अच्छा टाइम फ्रेम होता है, 10 मिनट लगेगा उसे इससे यहाँ से यहाँ आने में राइट, तो इतनी जल्दी तुम एंट्री के लिए नहीं सोचोगे, हम एंट्री सोचेंगे 23,686 के आसपास है ना, तुम 23,700 के एक बार ऑप्शन को देखो, क्योंकि अगर रिजेक्शन आया तो 700 के आसपास से आ सकता है, और फर्दर ऊपर रिजेक्शन तुम्हें देखने को मिलेगा यहाँ से, तो जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होती 9 मिनट बाकी हैं तब तक स्पेक्यूलेशन पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, हमारे ऑर्डर ब्लॉक एफईजी क्रिएट होंगे तभी हम ट्रेड लेंगे राइट, ठीक है। तो जस्ट हम थोड़ा वेट करते हैं 10 मिनट अभी, अब जैसे कि इस 10 मिनट में ये बहुत भाग जाएगा है ना, ये भी तुम सोच रहे होगे कि तो बहुत ऊपर चला जाएगा, 100 की बाइंग हम रख रहे थे, 110 की बाइंग पकड़ेंगे, 116 की बाइंग पकड़ेंगे, तो मार्केट रीटेस्ट करने के लिए जब एंट्री देगा तब हम पोजीशन ट्राई करेंगे,
क्यों क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो इसके ऊपर एक वो भी है ना। हम्म, अगर इस कैंडल पे नहीं ब्रेक करके अगले कैंडल पे ब्रेक करता है, ठीक है, तो तुम एंट्री यहाँ क्रिएट कर सकते हो 23,700 के पुट की, जस्ट 8 मिनट के बाद। तो 23,700 के पुट को हम जस्ट में मार्केट टेक्स्ट पे और निफ्टी 23,700 का पुट 13 फेब की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी रेट, हाँ मंथली एक्सपायरी हमारी 27 को पड़ेगी। और बाई कहाँ पे करेंगे, चलो थोड़ा सा नॉइस होगा बैकग्राउंड में बट मैनेज करना, राइट। बाई एट, बाइंग कहाँ पे होगी हमारी 150 से 140 का रेंज रखो और 135 का ऐसे। तो वन बाइंग हो गया हमारे 145 से 150 के रेंज में। इसे 135 कर लो, क्योंकि 135 कर लो, बाई एट 135 150। और टारगेट हम रख लेते हैं 150 से कितना 263 का ना, ये लिक्विडिटी है 262। then I put this target 262। ओके, एसएल चाहिए तो एसएल हमारा रहेगा, इसमें भी तुम 10 पॉइंट ले सकते हो, फिलहाल 10 पॉइंट हम लेके चलते हैं एंड देन उसे हम कम करेंगे। ओके, तो 125 करेंगे तुम्हारी 30 मिनट के कैंडल पे एंट्री बनेगी। ओके, जस्ट देखो तुम्हें बैकग्राउंड में नॉइस सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि शायद कुछ हो इवेंट हो हमारे इधर पड़ोस में। तो मैं हो सकता है कि इसे मैं म्यूट रखूँ और यहाँ पे सारी चीज़ें चलें, बाद में मैं इसमें ट्राई करूँ वॉइस ओवर देने की, राइट। या फिर अगर हल्ला नहीं होता है, ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन से ये लोग नहीं करते हैं, देन हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो 151 125 ये ऐसे, यहाँ पे तुम्हारी कहीं एंट्री 135 से 150, ठीक है। एंट्री मैंने रेंज बढ़ा रखा है क्योंकि मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल क्रिएट हो जाए। तो देखो इस रिजेक्शन कैंडल के वीक पे हम अपनी सेकंड एंट्री प्लान कर सकते हैं 23,700 सेफ एंट्री अगर रिजेक्शन होता है तो, और एग्रेसिव एंट्री लेनी होगी तो हम इस वीक पे प्लान बनाएंगे जहाँ पे भी ये वीक एंड करेगा तो, ठीक है। तो चलो ऑप्शन था ना मेरे पास 23,400 का कॉल, यहाँ अगला एफवीजी को टैप करता है 250 के आसपास, 400 150 पॉइंट का गेन हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से चलेंगी, हाँ मतलब जस्ट गेन देख करके हमें एंट्री नहीं लेनी। देखो इसका टारगेट मैंने 390 का रख दिया, 23,500 के पार, बट ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गई ना, पहला टारगेट 286 टन हो गया यहाँ की एंट्री वाली, 198 के आसपास जब इसने एफवीजी को टैप करा, यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है ना, यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। अब हम 23,700 के कोई भी 4 मिनट है, डोंट क्लोजिंग से क्या होगा कि एक स्ट्रक्चर भी क्रिएट हो जाएगा आईडीएम। तो ये देखो एक आईडीएम की तरह एक्ट करेगा। इसका नेमिंग कर देता हूँ 30 मिनट है ना, आईडीएम डाउन 30 मिनट। तो इस केस में क्या हो रहा है कि लिक्विडिटी स्वीप की कोशिश हो रही है। तो अगर लिक्विडिटी स्वीप होती है, चलो मैं बंद करता हूँ क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, राइट।
ओके ग्रेट, चलो। तो देखो, हम्म, जो हम करीब ये टाइम था ना 1:30 बजे के आसपास, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि जो भी आपको कैंडल दिख रही है, बाइंग कैंडल, ओके, मेरे ट्रेंड तो डाउन के हैं, तो जो भी हमें बाइंग कैंडल दिख रही है वो मेरे ट्रैप होंगे। देखो ये एक ट्रैप था, उसके बाद एक अच्छा सा फॉल, राइट, और इस फॉल ने आज की जो लिक्विडिटी थी लो की वो ग्रैब कर ली। ठीक है, तो इसके ग्रैबिंग के बाद देखो ये दो ऑर्डर ब्लॉक हमारे फेल हो गए, राइट। अब इसके बाद आता है हमारा तीसरा ऑर्डर ब्लॉक। अब इस तीसरे ऑर्डर ब्लॉक के पहले देखो यहाँ तक था ना, ठीक है, तुमने यहाँ तक का मूवमेंट देखा आज के दिन करीब किस किस टाइमिंग पे किस तरीके से स्ट्रक्चर बना और हमने ये आईडीएम स्वीप एंट्री मॉड्यूल क्रिएट करा था आज, राइट। ठीक है, अ, जब ये देखना मेरी मेरे जो चैनल पे वीडियो पड़े होंगे, उस वीडियोस में जो स्टार्टिंग के लेक्चर था ना उसमें इसी तरीके की आईडीएम स्वीप एंट्री बनी थी। ओके, तो मैंने उसे वहाँ पे कैप्चर करा था लाइव, तुम लोगों ने उसमें देखा होगा। और आज के दिन भी हमारे आईडीएम स्वीप की एंट्री मॉड्यूल बनी, जिसने हमें प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी दे दी। तो इस लिक्विडिटी के ग्रैब होने से, ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या, जो मेरे टारगेट्स थे, राइट। देखो मैंने तुम्हें ये ऑप्शन 135 से 150 की बाइंग बताई थी, ठीक है, हमने इसे 142 के आसपास में लिया, हमने इसे 262 के आसपास, ठीक है, सेल कर सकते हैं। 262 मेरा पहला टारगेट था ना, ये देखो 262, तो ये इस लिक्विडिटी जोन पे हमारा टारगेट वन था। ठीक है, ये हमारा अचीव हो जाता है, और इसके अचीव होने के बाद मैं थोड़ा ऊपर टाइम फ्रेम तुम्हें दिखाऊं, तो यहाँ तुम्हें लिक्विडिटी दिखेगी, राइट। ये ऑर्डर ब्लॉक 321 का, तो मार्केट 321 को टैप करे, हम्म, तब तक हम यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी रख सकते हैं इंटरमीडिएट 321, और अगर इसके ऊपर आता है तो ये लिक्विडिटी पूरी 375 तक चल जाएगी और मेरा तीसरा टारगेट फिर डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी 304 तक आया था, और इसे 321 तक आना चाहिए, जस्ट यहाँ तक भी ये पहुंचे। तो देखो, हम्म, ये कैंडल, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, जैसे इस पे अगर कोई प्लेस्ड भी हो तो वहां से एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि ये देखो ये बना ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये बाइंग आई है ना, तो ये बाइंग ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब मार्केट उसे यहाँ पे टैप करता है, करने के बाद ये देखो रिजेक्शन कैंडल बना है, इसके 50% तक आता है तो हमारा सेकंड टारगेट 321 होगा, लास्ट टारगेट 375 अचीव होगा, और ये 300 तक आता है तो फिर हमें यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे 303 इसके आसपास हमें निकल जाना चाहिए। ठीक है, जस्ट आज के लिए इतना बहुत होता है, तुमने एक अच्छा मूव कैप्चर कर रही, 140 से 282 के आसपास, ओके, मतलब ऑलमोस्ट डबल। तो सपोज कर लो कि इस ट्रेड में आपने एक 11 या 12 हज़ार के कैपिटल पे 11 या 12 हज़ार रुपये बनाए, राइट, जस्ट एक लॉट पे। अब तुम अगर बड़ा कैपिटल डिप्लॉय करते, हाँ, जैसे सपोज करो तुम कितना, 10 लॉट ले लेते, मान लो एक लॉट 10 हज़ार का पड़ रहा था ना, तो 10 लॉट तुम मान लो 1 लाख रुपए डिप्लॉय करते, तो ये 2 से 3 घंटे में तुम्हारे, ओके, ऑलमोस्ट डबल 2 लाख रुपए हो जाता है। तो पैसे मायने नहीं रखते स्टॉक मार्केट में, यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी मायने रखती है, और ये साइकोलॉजी आपकी कब बनेगी, जब तुम्हारे नॉलेज सही होंगे, तुम्हारे बायस सही होंगे, तुम्हारी चार्ट एनालिसिस सही होगी, ठीक है, तो तुम्हें ये प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। तो स्टॉक मार्केट में पैसे हर एक कोई बनाता है, कोई इंडिकेटर के बेस पे बनाता है, कोई ट्रेंड लाइन के बेस पे बनाता है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता है, ठीक है, कुछ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। तो ये आपके ऊपर है आप क्या चीजें फॉलो कर रहे हो और कौन सी चीजें आपको सूट कर रही है, राइट। ठीक है, तो देखो इसकी बुकिंग चाहो तो इसने इसे टैप करके रिजेक्शन लिया है, इसके अंदर भी हो जाएगा, तो टाइमिंग देखो 2:30 हो चुका है ना, देखो 2:30 होने वाला है। मतलब ये जो पूरा का पूरा था खत्म हो चुका है, अब हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी 1 घंटे। ठीक है, तो एम सेशन एंड देन हमारा सेकंड सेशन पीएम सेशन होता है ना 11:30 12:30 के बाद। तो इस सेशन में 2:30 बजे तक जो भी मूवमेंट मिला, अब यहाँ से
ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, राइट? जैसे निफ्टी को देखो, जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नीचे आता है, ये पूरी कैंडल, उसके बाद एक एफपीजी, ठीक है, और जो है 2:30 बज चुका है, तो बेसिकली जो हमारा मतलब एएम या पीएम सेशन के जो एनालिसिस होते हैं, उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ तक 2:30 बजे के आसपास मार्केट से निकल लेते हैं, ठीक। उसके बाद भी अगर आपको लगे आपके बायस में मतलब है अभी भी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, तो तुम वहाँ पे टिके रहो, ठीक है। एक छोटा ऐसे लेकर के आप उस पर टिके रहो, क्योंकि हमारे एक्सट्रीम पोजीशन अभी बाकी हैं। ये देखो 23,280, ठीक है, एक अच्छा सा फॉल हमें देखने को मिला। देखो ये एक साथ फॉल, एक साथ फॉल, इस साथ फॉल का कारण भी मैं तुम्हें मतलब बता रहा हूँ कि रेट कट हमें देखने को मिला है, तो रेट कट देखने को मिला तो बड़े इंस्टीट्यूशंस का तो इस पे नुकसान है ना, ठीक है। तो जिसके कारण मे बी ये फॉल हो, ठीक है। और देखो अभी तक जब मैं ट्रेडिंग सेशन में होता हूँ तब मैं कोई भी न्यूज़, कोई भी इवेंट, कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं गेन करता। मतलब सपोज करो ना कि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो, तो जो भी चीज़ें आप लर्न करके गए हो, ठीक है, एब्सॉर्ब मतलब ऑब्जर्व करके गए हो, राइट, तो वो सारी चीज़ें ही तुम्हारे पास रहेंगी ना एग्ज़ाम में। उस दिन एग्ज़ाम के टाइम में तुम थोड़े ना सोचोगे कि ये सारी चीज़ें मतलब थोड़ा-सा यहाँ से देख लूँ, थोड़ा-सा वहाँ से देख लूँ, थोड़ा इधर से देख लूँ, राइट? तो वही चीज़ें यहाँ पे भी होती हैं। जस्ट जब हम मार्केट आवर में होते हैं, तो ये हमारा एग्ज़ाम सेशन होता है। हाँ, 6 साढ़े 6 घंटे का डेली एग्ज़ाम सेशन होता है, और इस एग्ज़ाम की तैयारी हम हाँ, उस रात करते हैं। उसी रात करते हैं और उसी के नेक्स्ट डे हमारे पास एग्ज़ाम रहता है। तो ये 6 दिन का एग्ज़ाम समझो तुम, जिसमें 6 दिन में तुम 4 से 5 दिन हुँ, इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करोगे, 1-2 दिन तुम फेल हो जाओगे, तुम्हें रीज़न्स मिलेंगे और तुम धीरे-धीरे करके उसे हमेशा पास करते रहोगे। तो इस तरीके से मार्केट की साइकोलॉजी को भी रखो कि जस्ट क्योंकि देखो तुम एक लर्नर हो तो तुम्हारी साइकोलॉजी होनी चाहिए कि एक स्टूडेंट वाली। तो स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? उसका एग्ज़ाम, राइट? क्योंकि वो उसकी क्रेडिबिलिटी बताता है कि हाँ, ये बच्चा या फिर ये जो बंदा है, ये बंदा मतलब कितना क्रेडिबल है। हुँ, इसके मतलब एनालिसिस कैसे हैं, वो सारी चीज़ें तुम्हें पता चलेगी एग्ज़ाम के थ्रू। तो मार्केट एक एग्ज़ाम है, जैसे हर ट्रेडर, ओके, डेली मान के चलो वो उसे कंटिन्यूअस प्रैक्टिस पे रखता है। तो ये शिफ्टिंग देखो 23,400 के आसपास, देखो ये ऑर्डर ब्लॉक टैप होना चाहिए ना एफपीजी। बुकिंग आया थोड़ी बहुत दिनों में देखने को मिला, ठीक है। बाइंग कैंडल देखो, बाइंग कैंडल जो बनती है ना वो तो कुछ लोग जीरो हीरो ट्राई करते हैं, ठीक है, कुछ लोग हेजिंग करते हैं, तो ऐसे पोजीशंस क्रिएट होंगे। अब 2:30 से 3:30 में अगर एक फॉल देखने को मिला, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ तक कहीं आए, और आने के बाद फिर ऊपर कहीं यहाँ तक 23,476 470 के आसपास क्लोजिंग करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ करता है तो वेल एंड गुड, हमारे कल के बैच फिर क्रिएट करके किए जाएंगे कि आगे क्या करना है। ये हो गया, तो ये निफ्टी का एनालिसिस चल रहा है, राइट। तुमने ये देखा कि वहां से रिजेक्शन आ रहा है, रिजेक्शन का कारण क्या है वो भी तुम जानते हो कि एक 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ ना मैं, ओके। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा। मैं मेरे लिए तो ये पूरा एक ऑर्डर फ्लो है ना, बट मैं उस ऑर्डर फ्लो में ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके देख रहा हूँ कि यहाँ रिजेक्शन है। तो सिर्फ एग्जिट है तो तुम अपना यहाँ पे निकल लो, और तुम्हें लगता है कि नहीं अभी चांस है तो अपना एसएल तुम कर लो 262 पे, ठीक है। और नीचे रखना चाहते हो तो 240 पे रखो, 240। ये रीटेस्ट भी हो सकता है, राइट। जस्ट तो वो तुम्हारे ऊपर होगा, तुम ट्रेड पे एग्जिट कैसे लेते हो। देखो एंट्री मॉड्यूल मैंने बताया, ठीक है, टारगेट्स मैंने बताए। अब तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टारगेट है, ओके, जैसे जैसे तुम्हारी साइकोलॉजी बनती जाएगी ना, वैसे वैसे तुम इसे पकड़ पाओगे। देखो अगर मैं बेसिक से, हाँ, जस्ट मैं एक स्टार्टिंग करूँ तो मैं यहाँ से प्रॉफिटेबल होता यहाँ तक, ओके, पहले आधे घंटे में ये मूव मिलता। देन देखो 1.5 घंटे जो है ये मार्केट बस यहीं पे है,
या तो मैं नीचे आता तो एग्जिट कर लेता, या फिर मैं इस टाइम में इसे देखता ही नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली जब 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए और तुम्हारे इतने ही प्रॉफिट बने तो तुम इससे निकल जाते, राइट? तुम कहीं और ट्रेड फाइंड कर रहे होते। तो जब स्टार्टिंग होती है तो हम प्रॉफिट देख करके जस्ट, ठीक है, मार्केट में फियर, ग्रीड, सारी चीजें, हाँ, सारी साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी एक्ट करती है, तो उसका ये रिजल्ट होता कि थोड़ा सा मतलब तुम्हें यहाँ फियर दिखाया जाता और मार्केट इस तरीके से नीचे आता, तुम यहाँ पे निकल जाते। देन यहाँ से फिर मार्केट एक्चुअल मूव करता यहाँ तक। अब यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन लेने के बाद ये शायद मेरे टारगेट कंप्लीट कर ले, और अगर ये नहीं करेगा तो ये नीचे मेरा ट्रेल एसएल को हिट करेगा। हाँ, तो दोनों ही कंडीशन में अब विन विन सिचुएशन होगी। ओके, आपके पास देखो, खोने के लिए जो था ये जो रेड वाली मार्क है ना, 144 चाहिए, 100 कितने तक का मैंने रखा था, 135 के आसपास ना, 125 के आसपास, 10 पॉइंट, मतलब 750 रुपए का मैंने एसएल रखा था। बट देखो, इस मंथ में या फिर लास्ट मंथ में मेरे जितने भी एनालिसिस तुमने देखे होंगे, तो एसएल छोटे होते हैं, ये पॉइंट भी छोटा होता है, और मार्केट उसे वहीं से मूव भी ले लेता है, राइट? तो ये बस लर्निंग पर्पस है, ठीक है? तुम इसे और अच्छे से सीखो, क्योंकि इंडियन मार्केट थोड़ा आसान भी होता है, बट एक्चुअल मार्केट जब तुम इस पे देखोगे, बिटकॉइन पे आओगे, ठीक है, बिटकॉइन पे आओगे तो बिटकॉइन पे भी मैंने कल ये शायद 9600 के आसपास की बाइंग रखी थी यहाँ पे, और यहाँ से मैंने यहाँ तक की सेलिंग रखी थी। अब आज के बारे में अभी मैं कुछ नहीं, इथेरियम पे मैंने अभी जस्ट फॉर स्ट्रक्चर अभी मार्किंग और ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे काम कर रही है। और इंडियन मार्केट में तुम देख ही रहे हो, मेरे एनालिसिस जो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ पे थ्योरीज के साथ में, हाँ, तुम्हें साइकोलॉजी क्या होती है वो, और साथ ही साथ एक ट्रेडर को जो चीज़ें जाननी चाहिए, हाँ, वो नॉलेज मैं ट्राई कर रहा हूँ कि प्रोवाइड कर सकूँ, राइट? तो जस्ट देखो, सबसे ज़रूरी है ना कि ऐसे कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, और ये कंटेंट देखो अभी तो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, राइट? और जितने ज़्यादा लोगों तक ये कम्युनिकेट होगा, मे बी एक लार्जर नंबर ऑफ ऑडियंस तक ये पहुँचे, तो फिर ये चैनल धीरे धीरे ग्रो करे, तो मुझे लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ना मुझे कुछ इसके चैनल के क्राइटेरिया होते हैं यूट्यूब के, वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? तो जस्ट अगर आप चैनल ये फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो, तो सब्सक्राइब यार, मन करे तो कर दो, और मैं भी बोलूँगा ना मन करे मत करो, छोड़ो, ठीक है? वो यूट्यूब पे छोड़ो, जो भी होगा देखा जाएगा, राइट? बस मैं अगर इस पे लाइव नहीं आ पाऊँगा तो फिर मैं गूगल मीट या फिर कोई और चीज़ें, ट्विच, ओके, ट्विच भी ठीक है, वहाँ पे मैं कुछ लाइव ट्राई करता हूँ। जिससे कि मतलब लाइव मार्केट में देखो, ये एनालिसिस तो आज खत्म हो जाएगी ना, खत्म हो जाएगी, फिर तुम इस वीडियो को आज देखोगे तो ये तुम्हारे लिए पास्ट डेटा होगा, तुम इस पे रिलाई नहीं करोगे, तुम इस पे बिलीव नहीं करोगे, हाँ, कि मैनिपुलेटेड भी तो हो सकती है डेटा, तो फिर इसीलिए मैं लाइव चाह रहा हूँ, और लाइव के लिए हमें सब्सक्राइबर चाहिए होंगे, तो जो भी इसे फॉलो कर रहा है वो जस्ट अब दोस्तों में शेयर कर देना, और सब्सक्राइब बाद में करने की जरूरत नहीं है। अगर एल्गोरिदम अच्छा होगा, कंटेंट अच्छा होगा इसमें, तो फिर यूट्यूब धीरे धीरे मतलब इसे, हाँ, खुद ब खुद अब क्रिएट करेगा। और अभी तो पेड प्रमोशंस नहीं मैंने डाले हैं, क्योंकि जस्ट अभी इसके बारे में कुछ मैंने सोचा नहीं है। ओके, मैं सब्सक्रिप्शन भी सोच रहा हूँ कि जैसे, हाँ, 31 रुपए या 51 रुपए, इस तरीके का कोई सब्सक्रिप्शन हो पर मंथ का, जो भी जुड़ना चाहे, और शायद वहाँ पे मुझे एक लाइव मिले, तो जस्ट मैं इन सब चीज़ों पे भी सोच रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें की जाएंगी। बट एक्चुअल है स्टॉक मार्केट, जो मेरा मेन काम है, स्टॉक एनालिसिस करना, हम इस पे फोकस करते हैं, राइट? तो देखो, ये मैं तुम्हें बता रहा था कि 2:30 बजे के आसपास के बाद, 2:30 से अब 3:30 तक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो जो भी ट्रेड चल रहे होंगे, सपोज कर लो जिन्होंने सेल कर रखा है, वो देखेंगे कि टाइम खत्म होने वाला है ना, तो वो सेल साइड पे है, तो वो बायर बनेंगे, तो ये बायर के कारण मार्केट ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है? तुम अगर आज के डेली कैंडल को देखो, तो अगेन उसने कल का ही मतलब पैटर्न फॉलो करा है, राइट? जस्ट
थोड़ा सा। ये देखो ओपन होता है, हाई क्रिएट करता है, लो पे जाता है, देन इसकी क्लोजिंग आएगी। ठीक है, तो 2:30 के बाद का टाइम हम मान के चलते हैं ना कि वो बस क्लोजिंग के लिए है, तो ये ऊपर की तरफ 23,400 23,500 के आसपास में अगर क्लोजिंग होती है तो 23,500 से 23,200 कल के दिन ये रेंज देख सकते हैं, मतलब नेक्स्ट डे। और हो सकता है कि ये 3 सेलिंग आई है ना। हाँ, तो ये 3 सेलिंग, ठीक है, ये एक कैंडल पैटर्न होता है। इसके बाद तुम्हें फिर एक सेलिंग देखने को मिले, तो ये बहुत सी चीजें हैं यार। जब आप चार्ट पैटर्न देखोगे, प्राइस एनालिसिस हो गई, ऑप्शन चेन पे मैंने अभी कोई काम नहीं करा क्योंकि मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे वो सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जस्ट ओके, हम जस्ट अपने मार्केट स्ट्रक्चर पे बिलीव करते हैं। ठीक है, देखो, तो जैसा मैं तुम्हें बता रहा था कि ये देखो कि धीरे धीरे करके इसमें एग्जिट क्रिएट हो रहा है ना। ये भी देखो 300 के आसपास ट्रेड कर रहा था यहाँ पे, और जो ब्लॉक को टैप करता है एंड देन ये नीचे की तरफ, तो देखो डेली टाइम फ्रेम में तुम्हें कुछ नहीं दिखता, तुम यहाँ का टारगेट रखते 4 आवर में। ओके, डेली टाइम फ्रेम में हम लोग ये टारगेट रखते हैं, 4 आवर में हम इसके नीचे इसे रिफाइन करते हैं। 30 मिनट पे देखो, ठीक है, तो 30 मिनट का कैंडल जो है ये देखो एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंट रिजेक्शन की तरह काम करता है ना, तो इसलिए मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करता हूँ। मैंने ये सारे, मतलब इसमें से बहुत सारे टाइम फ्रेम है जिसपे मैंने एनालिसिस करी है, बट 30 मिनट सबसे अच्छा, मतलब मुझे रिजल्ट आउटपुट देता है। तो ये तुम्हारी साइकोलॉजी पे होगी, तुम्हारे चार्ट के पैटर्न पे होंगे कि तुम कैसे चीजों को देख रहे हो, उसके हिसाब से तुम्हारा ये टाइम फ्रेम क्रिएट होगा, राइट। तो धीरे धीरे चीजें आप सीखोगे, एक बार में आप नहीं सीखने वाले। तो चलो इसे 300 पे क्लोजिंग रखो। आज के दिन 300 पे जिसने बुकिंग की होगी वेल एंड गुड है। ठीक है, इसके बाद इसमें नीचे का कुछ फॉल मिले, देन एक 3 बजे के, मतलब 2:45 2:50 के बाद यहाँ पे फिर हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 318 318 तक लेके चलो इस टारगेट को, अगर ये डन होता है तो गुड है। मतलब मान लो ना कि तुम्हारे पास 2 लॉट या 2 से 3 लॉट पे तुम काम कर रहे हो, तो एक लॉट को तुमने टारगेट 1 पे सेल करा, एक लॉट अभी भी तुम्हारा एक्टिव है। ओके, उस पे तुम अपना एसएल लगा के रखो कि टारगेट 1 मेरा उसका एसएल रहेगा कि या तो यहाँ से ये मूव पकड़ाएगा। ठीक है, ये मूव अगर तुम पकड़ पाओगे, जस्ट यहाँ से ये मैं रखता हूँ, ये कितने पॉइंट हो गए, 380, 80 पॉइंट का या तो मूव पकड़ पकड़ पाओगे तुम, या फिर यहाँ 20 पॉइंट का, 20 पॉइंट हो रहा है ना, 280 270 के पास। ठीक है, या फिर 20 पॉइंट तुम्हारे माइनस होंगे। ओके, तो 20 पॉइंट पे यहाँ 80 पॉइंट, 1:4 का रेशियो यहाँ भी है, तो तुम इसे प्ले कर सकते हो इफ यू वांट। जस्ट 700 का पुट। ठीक है, तो बहुत सारे पे हमने नहीं काम करके जस्ट हमने एक ही ऑप्शन चुना था और उसी पे हम फोकस थे। अब आगे देखते हैं लास्ट 1 घंटे में मार्केट क्या बिहेव करता है, देन हम कुछ सोचेंगे, राइट। तो एक्चुअली ये वीडियो बड़ी भी हो गई है ना, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। आज बाहर बैकग्राउंड में म्यूजिक भी कुछ बज रहा था, तो जिसके कारण वीडियोस बार बार इधर उधर हो गए। तो मैं ट्राई करूंगा इसे एडिट करके एक होलसम वीडियो क्रिएट करने की, और मैं इसे पार्ट वाइज डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो, तो आज के लिए ये रहने देते हैं हम लोग, एंड कल हम देखते हैं हमारी एनालिसिस कहाँ चलेगी। चलो, इसमें से कोई कॉल नहीं था, इसमें से 23,600 पे भी अगर 100 के आसपास हमने काम करा होता, 90 100 के आसपास, तो 203 का मैंने टारगेट रखा था। देखो 203 डन, ये रहा। मैं 700 के पुट को खेल रहा था ना, देखो खेल रहा था, मतलब जस्ट वेट, इस पॉइंट पे था जब मैं, तो मैंने 23,700 के पुट पे कुछ काम करा। जब ये पॉइंट आया ना, यहाँ से जो सेलिंग आई मेरी, तब मैंने यहाँ 23,600 को देखा। ये टाइमिंग देखो कितना है, 1:15। ठीक है, 1:15 और तुम हो जाओ 23,600, 12 पैंतालीस, 1:15 देखो यहाँ करीब था नहीं,
137 के पास। तो सुबह के टाइम में जब हमने यहाँ एंट्री बनाई थी, इस टाइम में जब हमने एंट्री बनाई थी, तो मैंने वहाँ पे ये देखा कि यार ये जो है रिटेस्ट करने के लिए नीचे पहुंचेगा। ठीक है, तो इसने रिटेस्ट करा एंड देन अकॉर्डिंग टू बायस ये अपना मूवमेंट एक और लेता है और मेरे टारगेट को फाइनली अचीव कर लेता है। ठीक, यहाँ से देखो दो ही कंडीशन हो सकता था कि मूवमेंट एंड देन रेंज एंड देन मूवमेंट। इस पॉइंट में या तो यहाँ से ऊपर आता तो 50 पॉइंट का गेन होता, अगर यहाँ से ये नीचे आता तो 50 पॉइंट का लॉस होता। ठीक है, तो ये मेन थ्रेशोल्ड रीजन की तरह आज काम करा है। तो 23,600 पे मैं इसीलिए ज़्यादा कंफर्म नहीं था, इसमें ज़्यादा फोकस्ड 23,700 पे था। क्यों? क्योंकि जो भी तुम्हारे स्ट्राइक चलते हैं ना, उससे थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे, वहाँ पे तुम्हें थोड़ा टाइम मिलता है, एक्यूमुलेशन वहाँ पे होता है धीरे धीरे। ठीक है, और स्ट्राइक पे जो मतलब इन द मनी पे जो प्रीमियम होते हैं वो सबसे लोवेस्ट होते हैं, सबसे कम होते हैं, और उनमें डीके भी सबसे ज़्यादा होता है। तो कुछ मार्जिन के भी मतलब ये सारे डेटा हैं, तो वो सारी चीज़ें मिला करके तुम समझोगे, राइट? ठीक है, ठीक है, तो आज हम इसे रहने देते हैं और फाइनल हम मार्केट रिव्यू रात के टाइम में देखेंगे किसने क्या करा है।